माइंड किसी और स्टेट में, बॉडी किसी और स्टेट में। बॉडी और माइंड तो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है ढंग से। कल रात से उसने खाना नहीं खाया था, इतना खतरनाक ऐप डाउन चल रहा है मेरा। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मम्मीवर्स। और आज मैं वाले रूम में हूँ जिस रूम में मैं हमेशा रहता ही हूँ। तो हमारी चल रही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी। हमने ले रखा है चैलेंज, 100 पुशअप्स चैलेंज ले रखा है। एंड बाय गॉड सच में इतना मुश्किल हो रहा है ना ये पुशअप्स करना, मतलब मेरे तो हालत ही ख़राब हो जा रही है। एंड बार बार इतने सेटबैक्स लग रहे हैं कि परसों तो 70 तक पहुँचे थे, इस बार कल 50 में भी नहीं हो पाया पूरा। मतलब 50, कल हमने 55 पुशअप्स कर दिए थे, उससे पहले हम 50 भी नहीं कर पाए थे। तो गाइज अप डाउन शायद उसी को कहते हैं लाइफ में। तो इतना खतरनाक अप डाउन चल रहा है मेरा कि क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पक्की है, हार नहीं माननी है। एंड एवरीडे 1% इम्प्रूव करना है। तो कल अगर हम नहीं भी कर पाए थे पुशअप्स, तो आज हर दिन मौका है खुद को 1% बेटर करने का। जो हमारी लाइन रहती है, टैग लाइन, कि हर दिन मौका है खुद को 1% बेटर करने का। तो वो कोशिश तो हम जारी रखेंगे, ऐसा तो हार माननी नहीं है। एंड हो सकता है कि आगे भी चल करके हमको 90 पे साइड बैक्स लग जाए या 80 पे साइड बैक लग जाए, या उतना भी हम ना कर पाए। लेकिन वही है कि अपने अंदर से जो माइंडसेट हमने बना रखा है खुद हार ना मानने का, उसको तो कंटिन्यू रखना ही है। तो बस बने रहिए। एंड आज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे लग रहा होगा, पता नहीं कैसा है, कभी अच्छा रहता है कभी नहीं रहता। बट चलिए और देखते रहिए। अभी सबसे पहले हम अपना टू डू लिस्ट का जो सबसे पहला काम है उसको कंप्लीट करते हैं। एंड देन पूजा वूजा करके एंड फिर अपना मिल्क सप्लाई पे चले जाएंगे। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, मिल्क सप्लाई के बाद हम आ गए थे अपनी गौशाला में रोज़ की तरह। और सबसे पहले हमने आकर के करी सफाई, जो हम रोज़ ही करते हैं। एंड उसके बाद आज मैंने देखा तो हमारी बछड़ी जो है वो थोड़ा सा आज ज़्यादा परेशान सी लग रही थी मुझे, क्योंकि उसके घाव में जो है स्वेटिंग के कारण जलन मार रहा था वो। एंड उसके बाद मैंने फिर उसके लिए स्प्रे चेंज किया। मैं जाकर के दुकान से दूसरा स्प्रे लेकर के आया था, जो कि थोड़ा सा इसके लिए जलन जो है कम कर सके, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन उसके जो हो रही थी वो उससे बिल्कुल भी नहीं सही जा रही थी। और आज थोड़ा सा इसकी हालत काफ़ी डाउन डाउन भी है, क्योंकि कल इसने कुछ भी नहीं खाया। एंड कल शाम से इसने कुछ नहीं खा रखा था। और अब शायद इसका नर्वस सिस्टम कुछ ज़्यादा ही डाउन चल रहा है। तो फिर मैं सोच रहा था कि आज इसके लिए एक आरएल की जो है बोतल होती है वो लेकर के आ जाऊँ। एंड आरएल की बोतल चढ़ाने से हो सकता है कि थोड़ा इसकी एनर्जी वापस आए। मैंने थोड़ा सा खाने के लिए भी दिया, पानी भी दिया, लेकिन नहीं किया इसने। तो मित्रों, अभी जस्ट दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। और अभी हमको पता चला कि हमारी जो वो बछड़ी थी जिसकी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वो अब नहीं रही, मतलब अब नहीं है वो हमारे बीच। आज सुबह से ही उसकी थोड़ा हालत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आप वीडियो में डालूंगा, आप देख लेना उसमें वीडियो में। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी। और पता नहीं उस बेचारी को, मतलब वो नहीं सर्वाइव कर पाई। इतना तो उसे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, कल भी वो खाना अच्छे से खा रही थी। सिर्फ आज आज उसने सुबह से खाना नहीं खाया, कल रात से उसने खाना नहीं खाया था। एंड सुबह भी मैंने उसे थोड़ा बहुत खाना खिलाया था, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया। एंड मेनली प्रॉब्लम शायद उसका नर्वस सिस्टम एकदम से डाउन हो गया। मैंने उसको आरएल की एक बोतल और चढ़ाई थी, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज टाइप से बोलते हैं, वो भी चढ़ाई थी। मुझे लगा शायद फटीग होगी उसकी बॉडी में, शायद थकान होगी इसलिए शायद से। लेकिन नहीं, कुछ काम नहीं किया, कुछ वर्क ही नहीं किया कुछ भी। एंड अभी अभी जस्ट मम्मी आई, एंड मम्मी ने बताया कि बछड़ी अब जो है हमारे बीच नहीं रही। तो ऑल इट्स ऑल अ गेम ऑफ लाइफ, क्या बोल सकते हैं। लेकिन चलिए अभी चलते हैं, फटाफट से जगह देखते हैं कि उसे कहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार मीन्स गड्ढा खोद करके दबाना। एंड यही उनके लिए ज़्यादा सही होता है। तो जगह देखते हैं एंड देखते हैं उसकी क्या हालत है फ़िलहाल। बेचारी। फिर दोस्तों, मैं आ गया था सीधा अपनी गौशाला के बाहर। और ज़्यादा दूर पे नहीं, गौशाला के जस्ट बगल पे ही मैंने उसके लिए एक गड्ढा खोदा। और पशुओं के लिए अंतिम विदाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन्हें दफना दें, कहीं फेंके ना। क्योंकि उससे उनके अनादर भी होता है, और उस शव जो है डिकम्पोज होता है, फिर उससे जो है काफ़ी बीमारियां भी फैलती हैं।
फिर ये देख ही रहे थे आप कि मैंने अकेले ही ये गड्ढा खोदा था, और सच में बहुत परिश्रम का काम था, लेकिन उस दुख के आगे ये कुछ भी नहीं है जो हम इतने टाइम से प्रयास कर रहे थे। जस्ट अभी अभी मैंने इसके लिए ये पिट खोदा है, गड्ढा, और इस गड्ढे में से दबाएंगे। इतनी मिट्टी निकली है यहाँ से। इस गड्ढे में इसे रखेंगे। और फिर गड्ढा खोदने के बाद भाई आ गया था। तो फिर मेरी हेल्प हो गई काफ़ी, और भाई और मैंने उसे उठा करके जो है दफनाने के लिए जो डाल दिया था, और नमक डाल करके, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए अच्छे से और गड्ढे को। तो मित्रों, अभी शाम का समय है और हम आ गए अपने होममेड जिम की तरफ, और पीछे बजरंगबली महाराज की जय बोल करके अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आज बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डे था, क्योंकि हमारी जो बछड़ी थी जिसके ऊपर हम इतना कोशिश कर रहे थे उसे बचाने की, लेकिन हम नहीं बचा पाए। ऑल अलॉन्ग ये जस्ट इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ। हर कुछ सब कुछ कांस्टेंट नहीं होता, एक सर्टिनिटी कहीं भी नहीं रहती है, अनस्टेबिलिटी हर जगह है। तो लाइफ का ग्राफ तो हमेशा फ्लक्चुएशन की तरफ ही रहता है। तो जैसे ही हमको पता चला कि अब हमारी बछड़ी नहीं रही, तो फिर हमने उसके लिए करीब 4.5 फुट के आसपास का गड्ढा खोदा, एंड आज पूरी एनर्जी वहीं लग गई, और फिर उसको अंतिम विदाई दी। एंड देन सीधा मैं इधर ही आ गया नहा कर एक्सरसाइज रूम में। एंड आज हालत बिल्कुल ख़राब है, हाथ बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एंड फटीग बिल्कुल, एनर्जी लेवल बिल्कुल बॉडी का एकदम डाउन है, एंड एक्सरसाइज करने की हालत में नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जितनी भी होगी हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एंड चलिए चलते हैं, अपना चैलेंज पूरा करते हैं, देखते हैं आज कितना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो मित्रों, आज हमसे ज़्यादा पुशअप्स लग नहीं पाए। लाइक कल हमने 55 के आसपास पुशअप्स मारे थे, आज 51 52 ही लग पाए। बट आज बॉडी बहुत ज़्यादा फटीक में है, एंड माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि एकदम से उसकी डेथ हो गई, एंड मतलब माइंड प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए। तो अभी माइंड किसी और स्टेट में, बॉडी किसी और स्टेट में, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक भी दिन का गैप दे दिया तो फिर वर्कआउट करना फिर बेकार हो जाता है। तो एक भी दिन का ब्रेक नहीं देंगे, सिर्फ संडे अपना रेस्ट डे रहता है, एंड जितना पॉसिबल हो, आज मैं घर ही में हूँ तो एक्सरसाइज तो करनी बनती है। तो चलिए अब अपने हिंदू पुशअप्स देखते हैं कितने मार सकते हैं, एंड उसके बाद अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं।